11 नवंबर 2025 शाम लगभग 7 बजे सबका एग्जिट पोल लगभग इंटरनेट पे आ चुका था और वो एग्जिट पोल इस तरीके से आपके सामने परोसा गया था कि ये लीजिए एग्जिट पोल, सारा का डेटा आपके सामने है, जिस पे भरोसा करना है कीजिए, नहीं भरोसा करना है मत कीजिए। और ये एग्जिट पोल जो है वो पार्टी वाइज आया, किस पार्टी को कितना वोट मिला, इतना ही नहीं वोट शेयर वाइज भी आ गया, कौन कैंडिडेट जीत रहा है उसके वाइज भी आ गया और हर एक विधानसभा क्षेत्र वाइज भी आ गया। और आइए इन सारे एग्जिट पोल के कुछ रस को निकाल के आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल का जितना भी सर्वे है वो सारा सर्वे खेसारी लाल यादव के लिए क्या कहता है, मैथिली ठाकुर, रितेश पांडे और मनीष कश्यप को हरा रहा है या फिर जिता रहा है। स्कूलिया के तहत फूफा बनाई है। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज है। दोस्त नंबर 5 के प्रत्याशी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आते हैं भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे। इन्होंने अपना दावा जो है वो करगहर विधानसभा से ठोका था। आपको बता दें जन स्वराज पार्टी से इन्होंने टिकट लेके जब चुनाव कैंपेनिंग शुरू किया तो बहुत ज्यादा भीड़ आया, लोगों ने भी बहुत ज्यादा जन समर्थन दिखाया और वोटिंग के दिन तक ये जन समर्थन बनता रहा। इसलिए जितने भी सर्वे हो रहे हैं, जितने भी लोग बात कर रहे हैं वो इस बात को ही कह रहे हैं कि जो ये एग्जिट पोल डेटा दिखा रही है कि जन स्वराज को 1 से लेकर 3 सीट मिल सकती है, वो 3 सीट जो है उसमें से 1 सीट रितेश पांडे का भी है, क्योंकि रितेश पांडे का जन समर्थन बहुत अच्छा खासा है, लोगों ने इनको वोट दिया है और ये करगहर सीट से जीत रहे हैं, ऐसा सर्वे एग्जिट पोल और एनालिटिक्स बताता है। नंबर 4 पे है ज्योति सिंह। ये पवन सिंह की पत्नी है। चुनाव से पहले इन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया। आपने देखा होगा इनको पति के घर से पुलिस से पकड़वाने की भी साजिश की गई, इंटरनेट पे हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। फिर इन सारे परिस्थितियों के बाद किसी पार्टी से जब इनको टिकट नहीं मिला तो ये खुद से उतर गई काराकाट विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए। वहां पे अपार जन समर्थन मिला और इनको परेशान करने का भी बहुत कोशिश किया गया, जिनमें आखिरी दिन में इनके होटल पे रेड मारा जाता है ताकि किसी तरीके से इनके नामांकन को रद्द करा दिया जाए। और अब जब एग्जिट पोल का डेटा दिखा जा रहा है, चाहे ये 3 प्रमुख दैनिक जागरण, पीपल प्लस या फिर आईएनएस का डेटा उठा के देख लीजिए, इसमें कहीं भी ज्योति सिंह जीतते हुए नजर नहीं आ रही है। बाकी न्यूज पिंच ने भी अपना एक अलग से सर्वे करवाया था, बहुत बड़े तरीके से सर्वे करवाया था, उस सर्वे में भी ज्योति सिंह नहीं जीत रही है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ज्योति सिंह यहां से जीत भी सकती है और मामला ज्योति सिंह का 50% पे जाके टिक जाता है। एक भी महिला पुलिस नहीं है, 4 घंटे से हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं और एक भी महिला कांस्टेबल यहाँ पे नहीं है। पुलिस नहीं है और 2 घंटे से पूरे 4 घंटे वहाँ पे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो अधिकारी जा रहे हैं। 4 घंटे से मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है और वीडियो बनाया जा रहा है। नॉमिनेशन कैंसिल कराना है, नॉमिनेशन रद्द कराने के पीछे ये लोग पड़े हैं सर। मतलब अगर ज्योति सिंह के पर्सनल डेटा को देखिएगा तो ये लड़ाई में है, ये बहुत कड़ा टक्कर दे रही हैं और भले जीते चाहे नहीं जीते लेकिन दूसरे को ले जरूर बीतेंगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर अगली बार कोई पार्टी इनको टिकट देने के लिए जरूर सोचेगी। दोस्त बात करें नंबर 3 के बारे में तो यहाँ पे आते हैं मनीष कश्यप, जो चनपटिया सीट से चुनाव लड़ रहे थे। आपको बता दें ये इतना ज्यादा अल्टी पल्टी उल्टा पल्टा काम किए हैं जिसकी वजह से अब इनका सीट भी पलटते हुए नजर आ रहा है और जितना भी सर्वे है उसमें ये थोड़ा मुश्किल में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक सर्वे जो है वो इनको लेके पॉजिटिव रिस्पांस दे रही है, लेकिन इनके पलटने का कहानी बताते हैं। सबसे पहले ये निर्दलीय शुरुआत किए, फिर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी में इनको पीएमसीएच हॉस्पिटल में पीट दिया गया था, जिसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेट होकर जन स्वराज में चले जाते हैं और जन स्वराज में चनपटिया विधानसभा से जब चुनाव लड़ते हैं तो जितने भी एग्जिट पोल हैं, जितने भी डेटा है, चाहे अभिनव पांडे ने सर्वे किया हो, चाहे आज तक वालों ने सर्वे करवाया हो, चाहे दैनिक जागरण ने सर्वे करवाया हो या फिर और जितने भी सर्वे हैं, वो किसी में मनीष कश्यप दूर दूर तक टक्कर में नहीं आ रहे हैं। मतलब नंबर 3 की भी पार्टी इनको कोई नहीं बना रहा है। और बात करें एक डीबी सर्वे के बारे में तो वो ऐसा बता रहा है कि मनीष कश्यप जीत रहे हैं, लेकिन सर्वे जो है वो बहुत तरीके का सर्वे है, जहां पे एक सर्वे मेरे पास इस तरीके से भी आया था जिसमें जन स्वराज की सरकार बन रही है। लेकिन अगर सारे सर्वे का भी सर्वे निकाल के देखा जाए तो मनीष कश्यप दूर दूर तक कहीं टक्कर में है ही नहीं, ऐसा अपडेट निकल के आ रहा है। आपको बता दें मनीष कश्यप का मुख्य तौर पे चुनाव लड़ने का उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से बदला लिया जाए और दूसरा उद्देश्य ये था कि वो बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, बहुत उन्होंने जुल्म और पता नहीं क्या क्या झेला है, तो उनको एक बार विधायक बनना ही चाहिए, इस उद्देश्य से लड़ रहे थे। लेकिन जितना भी सर्वे, जितना भी डेटा है उसमें पता चल रहा है कि चनपटिया सीट से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मतलब मनीष कश्यप का अभी आने वाला दिन बहुत बुरा होने वाला है अगर इस तरीके से एग्जिट पोल सही हो जाता है तो। जीविका दीदी यहाँ पर प्रचार कर रही है भाजपा का, महिलाओं को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। हाँ नहीं, महिलाओं को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, देख लीजिए यहाँ पे।
ये देखिए यहाँ पे बैठ के लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं। ये देखिए। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में और यहाँ पे आते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। अभी हमने पूरा सर्वे देखा, पूरा चीजों को एनालाइज करने का कोशिश किया, तो हर जगह ये बात पता चल रहा है कि खेसारी लाल यादव चुनाव हार रहे हैं और वहां से जीत अगर कोई रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, आप दैनिक जागरण का जाके देख लीजिए, आप पीपल प्लस का जाके देख लीजिए, आप न्यूज एजेंसी का जाके देख लीजिए, आप अभिनव पांडे वाला न्यूज पिंच का जाके देख लीजिए, एआई पॉलिटिक्स वाला जो सर्वे था वो वाला, उन सारे सर्वों में जितने भी चीज हुए हैं उनमें ये बात एकदम सामने आ रहा है कि खेसारी लाल यादव छपरा से विधायकी का भी सीट अपना नहीं जीतने जा रहे हैं। और अभी आपने सुना होगा कि बिहार में बहुत ज़्यादा सर्वे गलत हो जाता है, एग्जिट पोल गलत हो जाता है, तो वो उस समय ही गलत होता है जब मामला 50-50 का होता है। लेकिन यहाँ पे 100% स्ट्राइक रेट के साथ खेसारी लाल यादव के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं। अगर तो ये चुनाव हार जाते हैं तो सच में ये बहुत बड़ा हार होगा खेसारी लाल यादव का, और लिटरली टिकट लेके अगर विधायकी हार जाएंगे तो ये सच में खेसारी लाल यादव के भोजपुरी सुपरस्टार वाले करियर पे भी बहुत बड़ा डेंट होगा। लेकिन अभी ये एग्जिट पोल है। हम ही कहता नहीं कि ये भाई तुम मंदिर बनावो, मस्जिद बनावो, लेकिन स्कूलिया के तहर फूफा बनई है। बेरोजगारी के हटाई, ओकरा खातिर हमनी के अमेरिका के ट्रम्प के वोट देब जा। खैर अगला और सबसे फेमस पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आती है मैथिली ठाकुर। आपने देखा होगा इंटरनेट पे कितना ज्यादा इनको ट्रोल किया गया था, चाहे इनका अलीनगर का नाम चेंज करके मैथिली नगर करना हो, या फिर ये मैनिफेस्टो जो है वो बहुत निजी चीज है इस तरीके का आके टिप्पणी करना हो, या फिर पाग में रख के मखाना खाना हो, या फिर इस तरीके से स्टेटमेंट देना हो जो लोगों को समझ में नहीं आए। उन सारे सर्वे की वजह से, उन सारे लोगों की वजह से ऐसा पता चल रहा है कि अलीनगर सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी हार रही है, मतलब मैथिली ठाकुर विधायक नहीं बनने जा रही है। और ये फेमस पर्सनैलिटी है तो लोगों ने और जाके डिटेल में सर्वे किया, तब पता चला कि देखिए बात ऐसा है कि लोग जो है वो मैथिली ठाकुर को देख के खुश इसलिए नहीं है क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि मैथिली ठाकुर जीतने के बाद यहाँ काम करेगी, यहाँ के समस्याओं के लिए, लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगी। वो बाहर की रहने वाली है, अब जाके दिल्ली पटना रहने लगेंगी तो कौन यहाँ से सारा समस्या लेके उनके पास जाएगा। यही कारण है जिसके वजह से अब मैथिली ठाकुर जो है वो पूरे सर्वे में हार रही हैं। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊँ, ये तो बहुत ही निजी चीज़ है। अब देखो इंटरनेट पे जितने भी फिल्मची लोग थे, जितने भी इन सारे लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपना 1.5 GB फूक रहे थे, उनको फूकने की कोई जरूरत नहीं है। सारा समराइज करके हमने इस वीडियो में ही आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। इस तरीके का ही सटीक चीजों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी 14 तारीख का इंतजार कीजिए, उस दिन जो रिजल्ट आएगा वो पल की खबर हम आपको उस दिन जरूर दिखाएंगे। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये 2 वीडियो हमने बनाया है, एक जो है वो पवन सिंह के भीड़ पे है, एक खेसारी लाल यादव के भीड़ पे है। अब इनके सुपरस्टार हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।